कहा यदि श्रृंगी ऋषि यज्ञ करवाने आए, अभी हमने बताया है कि दशरथ सुता सुमित्रा जाई, नाम शांता श्रृंगी ऋषि ब्याही। अगर श्रृंगी ऋषि आए यज्ञ करवाए पुत्रेष्ठ यज्ञ, तो अवश्य अग्निदेव प्रकट होकर के चरु प्रदान करेंगे, जिससे कल्याण होगा। तो कहीं महाराज कहीं जाओ और डायरेक्ट मत कह देना, पानी में रस हो। कहते हैं कुछ मांगने के लिए जिह्वा को मरोड़ना पड़ता है। छोटा बनने के लिए अगर आप बड़े हो तो आपको छोटा बनना पड़े तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और फिर वही रिश्तेदार तेरे सामने छोटा बने कहे जो तुम्हारा पूजनीय है, जिनके सामने कब होगे नहीं हो। पहली बात तो पूजनी, और दूसरी बात कभी भेंट नहीं हुई। पाँव पूज दे तब से छुट्टे ए भैया समझा रहे हैं कि जायो तो भूमिका बनाए के प्रस्ताव रखे हो। कहा कि महाराज जब कहीं कहा दशरथ कैसे आना हुआ, अत्ते दिन में हमारे अब याद आई, तो कहो महाराज याद रोज आवत है, लेकिन का करी महाराज का करी, अकेले हैं। कहो राज्य देखी तो कहो रिश्तेदारी देखी। अब एक लड़का बच्चा हो तो 2 दिन तक आए देते वहां वो तुम्हारी सराह जाए टहल जाए। लेकिन महाराज जब मैं ही अकेला हूं तो क्या करूं। और भैया श्री कमलेश राजपूत बहरौली से 200 मुद्राओं का दान बिहारी जी के चरणों में किया है। वृंदावन बिहारी लाल की कृपा बनी रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और महाराज हमारी विनती है कि इनका कहीं महाराज सुनो, कहते हैं ससुराल में यहाँ साली चाहे जितनी हो, पर एक साला बहुत जरूरी। तुम्हारे भवन में हो गई करी, लेकिन साला बहुत जरूरी है। आओ सुनो का जरूरी है कि दिल वालों की बस्ती में दिलवाला बहुत जरूरी है। अरे दिल वालों की बस्ती में दिलवाला बहुत जरूरी है। ओ मजदूरों की बस्ती में एक लाला बहुत जरूरी है। अरे घर में पल्ला चाहे जतने हो, पर ताला बहुत जरूरी है। घर में पल्ला चाहे जतने हो, पर ताला बहुत जरूरी है। अरे गाँव मनाली चाहे जतनी हो, पर नाला बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। साधु संतन के कंठन मार्ग माला बहुत जरूरी है। और माला की चाहे जतनी हो, पर माला बहुत जरूरी है।
कहीं ससुराल में साली चाहे जितनी हो, चाहे साली चाहे जितनी हो, ससुराल में साली चाहे जितनी हो, पर साला बहुत जरूरी है। इतनी बड़ी भूमिका बना के यहाँ प्रस्तुत किया गया महाराज। अब क्या करें, कैसे चले जाए? आज दर्शन ज्ञान किया तो आपकी शरण में चले आए। बाबा लिखते हैं कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगतन सहित मुनि आहुत दीने, प्रगट अग्नि चरु कर लीने। श्रृंगी ऋषि आए और महाराज दशरथ की पुत्रश्रेष्ठ यज्ञ के यज्ञाचार्य बने, जिनके सानिध्य में यज्ञ संपन्न हुआ। ए भैया, भगत सहित मुनि आहुत देहि, बड़े प्रेम से और बड़ी भक्ति के साथ पत्नी के साथ विराज करके आहुति प्रदान करने लगे। अग्निदेव प्रसन्न हुए और प्रकट हुए, हाथ में हल्दी खीर लिए हुए। तब श्रृंगी ऋषि बोले अग्निदेव के साथ कि जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, 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 सकल काज भाषी तुम्हारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भाषी तुम्हारा। अग्निदेव बोले हे वशिष्ठ, जो तुमने हृदय में भाव प्रकट किया, जो विचार तुमने सोचा, वो सिद्ध हुआ। हे राजन, हे दशरथ, ये हव्य लो और जाओ अपनी तीनों रानियों को बराबर बराबर करके बांट दो। यहाँ हवि बाँट देहु नृप जाई, जथा जोग जहि भाग बनाई। ले जाओ और तीनों रानियों को खिला दो। ऐसा कह करके अग्निदेव अदृश्य हो गए। तब अदृश्य भय पावक सकल सभई समुझाया, परमानंद मगन नृप हर्षन हृदय समान। आज अग्निदेव अपने धाम को चले गए, श्रृंगी ऋषि भी अपने धाम को पहुंचे। इधर महाराज दशरथ आज इतने आनंदित हैं कि मानो परम आनंद की अनुभूति हो रही हो कि सर्वस्व महाराज को प्राप्त हो गया हो। तब ही राय सब प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि कहाँ चली आई। महाराज दशरथ पहुंचे, सभी रानियों को प्रेम सहित हुंकार भरी सभी रानियां आ गईं। अर्धभाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर लिया। जो अग्निदेव ने हव्य प्रदान की है, उसका आधा भाग महाराज दशरथ ने कौशल्या मैया को दे दिया। अब जो शेष बचा आधा, उसके दो भाग बनाए।